कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कराया था, डिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। अभी इसी क्वेश्चन में मैं इसकी जनरल एंट्रीज कराऊंगी, आपको ध्यान से देखना। वैसे आप डायरेक्ट जनरल एंट्रीज भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से बताऊंगी मैं। आपको जैसे इजी लगेगा आप वैसे करेंगे। देखो, अगर आप डायरेक्ट इसमें से ही करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में से, वैसे तो एग्जाम में रिवैल्यूएशन अगर उस एग्जामिनर ने जनरल एंट्री मांग ली तो ये आपको बनाने के लिए नहीं देगा। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल आपसे डायरेक्ट जनरल एंट्रीज ही मांगेगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो कुछ बच्चे को दिक्कत आती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे और मैं आपको सिंपल तरीके से भी बताऊंगी, दोनों देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इधर वाली जो ये है ये सब डेबिट में आ जाएगा। आपको जो जनरल एंट्री से आपने लेजर पोस्टिंग से जो जनरल एंट्री सीखी है ना 11th में, वो ही लगेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, टू स्टॉक अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती वो हल्का सा रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और ये जनरल एंट्री पास कर देंगे। टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कितने का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5000 का, स्टॉक कितने का है 3000 का, क्रेडिटर्स कितने के हैं 1000 के और फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं 10000 के। इनको प्लस करके सबको ऊपर इवैल्यूएशन में डाल देंगे। 11, 14 और 5 19,000 सॉरी। और ऐसे ही इधर का क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप कहोगे मैम आपने इसके साथ ये वाली एंट्री क्यों नहीं करी, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। चाहे वो इधर का बैलेंस है चाहे वो इधर का बैलेंस है, ये वाला बैलेंस सबसे लास्ट में ट्रांसफर करेंगे। कितने का, ये 600 रुपीज का। और इसका क्या आएगी एंट्री थर्ड वाली, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 11,500, 6,900 और ये 18,400। अब आपको मैं वैसे भी बता देती हूँ पढ़ के एक बार कि अगर आपको डायरेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे। देखो, ये कह रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज बाय 5,000। 5,000 से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। तो नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओल्ड डेटर्स आर गुड, ये फायदा हो गया हमें। अगर फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लेंगे। डेबिट में कितने आ रहे हैं 19,000 और क्रेडिट में कितने आ रहे हैं 600। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 18,400 का आ रहा है। किस साइड का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है ना, तो क्रेडिट में डाल देंगे 18,400 और दोनों का डिफरेंस निकाल वो उसमें ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे जिस साइड का बैलेंस कम है। भाई देखो 19,000 रुपए डेबिट के हैं और क्रेडिट के कितने हैं 600 रुपीज। तो हमें बैलेंस बराबर करना है तो डिफरेंस निकाल के इसको डाल देंगे, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी और वैसे भी, रिवैल्यूएशन से तो डायरेक्ट हो जाएगा, आप हल्का सा साइड में वर्किंग नोट बना के और रिवैल्यूएशन की एंट्री है डायरेक्ट करना है। तो अगर नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में डाल दीजिए, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में डाल देंगे और बाद में डिफरेंस निकाल लेंगे। ये तो था रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। मैं रिवैल्यूएशन को इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे आगे की एंट्रीज बता रही हूँ। ये जो लास्ट में होगी, जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट या लॉस को, जो भी होता है इसकी लास्ट में एंट्री होगी। अब फोर्थ नंबर पे हम क्या पहुंच जाएंगे, अब इसकी भी डायरेक्ट देख लीजिए इंटरेस्ट। हम फोर्थ नंबर पे बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो बैलेंसेस होते हैं ऊपर के, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सारा किसका है, पार्टनर का है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा किधर है, लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में। क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किसमें बच जाएगा, टू कौन कौन है पार्टनर, एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। किस रेशो में बटेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा। कितने का है हमारा 5800 का। 5800 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 52175।
इधर सिर्फ हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है, इधर पीएल का बैलेंस है एसेट साइड में, तो ये बैलेंस क्या हमारा डेबिट बैलेंस है, तो किधर डालेंगे इसे, क्रेडिट में डालेंगे। क्या एंट्री आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये मत कहना मैम कहां से आया ये बैलेंस, मैंने अपने पास से नहीं लिया, बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, गुडविल का बैलेंस हो, पीएल का बैलेंस हो, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस हो, तो वो सब कुछ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट इसमें पार्टनर्स कैपिटल में तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एंट्री में अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, और अपोजिट में पार्टनर का नाम आके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीएल का बैलेंस कितने का दे रखा है हमें, 2400 का, 2400 को बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। क्या आएगा इसका बैलेंस, कितना निकल के आएगा, 1500 और 900। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डाली, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये 3 एंट्रीज तो हो गई रिवैल्यूएशन की। फिर मैंने 2 एंट्रीज डाली है बैलेंस शीट की, पहले रिवैल्यूएशन की डालो फिर बैलेंस शीट की डालो, डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या डालेंगे, किसकी एंट्रीज डालेंगे, जो नया पार्टनर आया है वो 2 चीजें लेके आया है। क्या क्या लेके आया है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्रीज मैंने आपको अलग से भी बता रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना लाया, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होती है ना हमारी, तो सेम वही एंट्री कर देंगे। कितनी लाया कैपिटल के नाम के पैसे, 20,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया, 12,000 रुपीज लाया, 32,000 रुपीज लेके आया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या होती है हमारी 7 नंबर पे नेक्स्ट एंट्री होती है जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, वो ऑल पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। लेकिन इसमें सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, सारा ये किससे ले रहा था, एक्स से, तो सिर्फ किसमें आएगी गुडविल, टू एक्स कैपिटल। पूरी के पूरी 12,000 की 12,000 गुडविल एक्स में आ जाएगी। अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल आ जाती। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह की भी आप यहाँ से करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप ये वाला क्राइटेरिया जनरल एंट्री का डायरेक्ट अपनाइए। रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप जैसे भी करना चाहते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।